इस बार जितनी पाकिस्तान की क्षति भारत की सेना ने किया है उतना तो कभी क्षति नहीं हुई। वो भी लोग इस तरह का कृत्य किए हैं उसको सजा जरूर मिलेगी। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। जो गुनाह करता है वो बच नहीं सकता है। कम से कम मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि इन घटनाओं पे कम से कम राजनीति ना कर, उसको सजा दिलाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करना चाहिए, लेकिन इन घटनाओं पे राजनीति नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो हाल ही में प्रेस मीडिया से वार्ता करते हुए बिहार के भवन मंत्री जयंत राज ने बखान किया ऑपरेशन सिंदूर का। कहा ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान की कमर ढीली कर दी गई है, पूरी तरह से उनकी कमर तोड़ दी गई है। भारतीय सेना ने अपने शौर्य का सही प्रदर्शन दिखाया। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर दलित बच्चे के साथ हुई घटना पर उन्होंने निंदा भी जताई और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए जानते को लेकर राहुल गांधी का बयान आया है कि ट्रंप के फोन के बाद मोदी सरेंडर कर दिए। बीजेपी और आरएसएस का यही कहना है। देखिए, ये देश से की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। देश की सरकार ने किस आधार पे ऑपरेशन सिंदूर को किया, और ऑपरेशन पहले भी तो युद्ध होते थे। इस बार जितनी पाकिस्तान की क्षति भारत की सेना ने किया है उतना तो कभी क्षति नहीं हुआ। इस बार तो जो है पाकिस्तान का हम लोगों ने कमर तोड़ने का काम किया है, और विपक्ष का काम है तरह तरह के मुद्दे, जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग इस पर बहुत बात नहीं कर रहे। देखिए, बहुत दुखद घटना हुई है, और जो भी लोग इस तरह का कृत्य किए हैं उसको सजा जरूर मिलेगी। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। जो गुनाह करता है वो बच नहीं सकता है। कोई भी आदमी जो भी इस तरह का कृत्य किया है, समाज में आज के समय में महिलाओं को के लिए और बच्चियों के लिए इस तरह का कोई कृत्य करता है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बहुत दुखद घटना है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और कम से कम मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि इन घटनाओं पे कम से कम राजनीति ना करें, उसको सजा दिलाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करना चाहिए, लेकिन इन घटनाओं पे राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन बिहार का स्वास्थ्य विभाग पे सवाल खड़ा हो रहा है। मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग हो रही है और जो अधीक्षक है पीएमसीएच की उनसे भी इस्तीफे की बात चल रही है। देखिए, तत्कालिक जो है, जो कुछ गलतियां दिखी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, कहीं कहीं पे कुछ गलतियां कुछ प्रारंभिक तौर पर दिखी है, और प्रारंभिक तौर पर दिखी है तो तत्कालिक उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जांच हो रही है। देखिए, सरकार किसी को ना फंसाती है ना किसी को बचाती है। उन्होंने जो गुनाह किया होगा, जो गलतियां की होगी, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। पीएमसीएच में इलाज नहीं बल्कि गुंडे का राज है, वहाँ गुंडे पलते हैं। इसमें भी कोई जांच चल रही है? जांच तो चल ही रहा है, तभी तो कार्रवाई हुई है। और मंगल पांडे जी ने कहा है कि पूरी जांच की जाएगी। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनको बहुत बधाई है, उनको शुभकामना है कि वो आ रहे हैं अपना बिहार में। अभी तो मतलब आ रहे हैं, अपना थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो थोड़ा बिहार के बारे में भी जानेंगे। लेकिन क्या लग रहा है सर कि किसानों को जो अभी पिछड़े हैं, उनको लुभाने की कवायद जो है विपक्ष की तरफ से शुरू हो चुकी है? देखिए, उन्हें बहुत मौका मिला है, देश ने उन्हें बहुत मौका दिया है, उनकी पार्टी को बहुत मौका दिया, लेकिन उस समय वो कोई काम नहीं कर पाए। जब नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में बनी तब अति पिछड़ों को जो है सम्मान भी मिला, अति पिछड़ों को आरक्षण भी अलग से मिला, और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अलग से प्रोग्राम बनाकर अलग तरीके से काम किया गया। आज देखिए कि हर जगह अति पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो या फिर ये क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सब जगह आगे बढ़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के राज में अति पिछड़ों का को जितना भरोसा नीतीश कुमार जी के ऊपर है उतना किसी और के ऊपर। चिराग बिहार की राजनीति करने आ रहे हैं। चिराग जी तो राजनीति करते ही हैं, बिहार में ही उनकी पार्टी सबसे ज्यादा सक्रिय है, और अन्य राज्यों में तो है नहीं, बिहार राज्य में ही उनकी पार्टी सक्रिय है और काम करते हैं। एनडीए के साथ अच्छा काम कर रहे हैं,
बहुत मजबूती के साथ एनडीए के साथी के रूप में वो काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, बिहार के भवन मंत्री जयंत राज ने अपने शोक को प्रकट करते हुए कहा कि ये जो घटना सामने आई है 9 वर्षीय दलित बच्चे के साथ, इसकी वो निंदा करते हैं और साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई हो रही है अभी अपराधियों पर और जल्द ही सजा दी जाएगी। और वर्तमान की जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी बचेंगे नहीं, साथ ही साथ भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर पूरा ख्याल रखा जाएगा और महिलाओं के सशक्तिकरण पे भी काम किया जाएगा। वहीं विपक्ष दलों पे भी तंज कसते उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो दल है वो बस सवाल खड़े करना जानती है, कार्य करना नहीं जानती है, जबकि सुशासन की सरकार है इस वर्ष और भविष्य में भी हमारी सरकार बनती है तो बिहार में क्राइम रेट्स को हम लोग जीरो करने की पूरा प्रयास करेंगे और यहाँ बिहार में क्राइम रेट्स हम लोग घटा कर रहेंगे और अभी जो घटना सामने आई है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस पर कार्यवाही कर दी गई है और अब कानून द्वारा इसका फैसला जल्द ही लिया जाएगा। आपके इस पर क्या राय है? आप कितने सहमत हैं जयंत राज के इस बयान से? कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें और साथ ही साथ ऐसी अपडेट के लिए बने रहें एकदम कड़क के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस हो जाए। बने रहें एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।